अभिषेक किया है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु की। आप सभी को सत्संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अक्सर इस जगह में आप सभी फादर फ्रांसिस पिंटो को देखते हैं, पर आज के दिन में हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि फादर फ्रांसिस पिंटो स्वयं अपने जीवन की गवाही को लेकर हमारे बीच में आज आए हैं। तो सत्संचार स्टूडियो की ओर से फादर जी आपको हार्दिक स्वागत। धन्यवाद फादर। तो फादर जी को स्वागत करते हुए, आप लोग जानते हैं अपने बुलाहट के बारे में हम लोग इस इंटरव्यू में चर्चा करते हैं, और इस इंटरव्यू के दौरान हम फादर के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके पुरोहिताई जीवन के बारे में, ईश्वरीय अनुभव के बारे में, और किस प्रकार से वे ईश्वर की सेवा करते आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। तो फादर जी, आप जैसे हम जानते हैं एक प्रार्थनामय पुरोहित है। हमारे डायसिस में जो भी रिट्रीट चलाना हो, जो भी एक पल्ली पुरोहित का काम हो, जो भी जगह में आराधना चलाना हो, सत्संग चलाना हो, तो सर्वप्रथम फादर फ्रांसिस का नाम आता है। और आज के दिन में हम सभी उनके जीवन के बारे में, पुरोहिताई बुलाहट के बारे में सुनने के लिए हम सभी जो है आज के दिन में फादर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले फादर जी, हम इन सभी बातों को सुनने से पहले आपके बचपन के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो आपका जो बाल्य अवस्था कैसे बीता, कहाँ से है, आपके परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताइए। ठीक है फादर आलोक, तो बड़ी खुशी हो रही मुझे आज के दिन में स्वयं मैं अपने जीवन की गवाही सिर्फ और सिर्फ प्रभु मसीह के महिमा के लिए मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। इसमें ना कोई किसी प्रकार से खुद के लिए कोई तारीफ या कोई अनुकंपा जताने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु का एक हाथ मेरे जीवन में कैसे रहा, इस बात को लेकर मैं प्रभु की महिमा के लिए व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी पैदाइश की जगह, मैं दक्षिण भारत से कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से उडुपी डिस्ट्रिक्ट पाम्बुरपल्ली से हूँ। मेरे पिता का नाम लुइस पिंटो, माता का नाम वेरोनिका पिंटो, और हम लोग 11 बच्चे में से 6 लड़की और बाकी लड़कियां, और हम सभी एक बड़े गरीब परिवार से आए। मेरे माता पिता रोज दिहाड़ी करते थे, और दिहाड़ी करके शाम को हम लोगों को भोजन मिलता था। ये मेरे भाई बहन कहते हैं, क्योंकि मैं मेरे माता पिता के साथ नहीं रहा। मेरे माँ ने कहा, मैं जब 1 साल का हुआ था तब मुझे मेरी नानी उठा के लेके गई, और इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहा, मेरे भाई बहनों के साथ नहीं रहा। नानी लेके गई, नानी के घर में रहा, और भले वो नानी का घर था, लेकिन मेरे लिए एक जेल के बराबर था। बहुत कठिन था वहाँ पर रहना, और मेरे मामा लोग हर छोटी छोटी गलती में बहुत पीड़ते थे मुझे, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ होती थी बाल्यावस्था से। उसके बाद मैं माता पिता के लिए ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, ईश्वर की योजना समझता हूँ आज के दिन में, अन्यथा ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं आज के दिन में पुरोहित भी नहीं बनता। तो मेरी पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा किसी ने ना जोर दिया ना ध्यान दिया। मेरी नानी ऐसे लेके गई मुझे कक्षा 1 में एडमिशन करने के लिए, और मुझे पता भी नहीं था। मैं गया, और जैसे तैसे कक्षा 3 में जब मैं पहुंचा, मैंने कक्षा 1 से अपनी स्लेट, घड़िया और पेंसिल, कॉपी के लिए मैंने मेहनत की थी। मैं 25 पैसे मुझे मिले थे 1 महीने के उस छोटी सी मेहनत के लिए। इस प्रकार से पैसे कमा के मैंने पढ़ाई की, कक्षा 1 की, कक्षा 2 की, वैसी कक्षा 3 की। इस प्रकार से मैं छोटा काम करके
और पढ़ाई करने लगा। कक्षा 5 में जब मैं पहुंचा तो मैं ठेकेदार बन गया था। ठेकेदार यानी किस प्रकार का ठेकेदार, जैसे एक ट्रक रेता है उसको सिर में उठा के लोगों के घर तक पहुंचाना, क्योंकि वहां तक वो ट्रक नहीं जाता, तो उसके लिए मैं 30 रुपए का ठेका लेता था उस पूरे ट्रक रेता को पहुंचाने के लिए, या बजरी पहुंचाने के लिए, या बड़े पत्थर होते थे उसको पहुंचाने के लिए। और मैं खुद ही कई बार मैं उठा नहीं सकता था, मैं छोटा था, हालांकि ठेका मैं लेता था, लेकिन दूसरे लेबर लोग रखता था और स्कूल जाता था, सुबह लेबरों को लगा के शाम को आके उनको दिहाड़ी देता था। इस प्रकार से मैंने अपनी मेहनत शुरू की, साथ ही साथ पढ़ाई चलती रही और मैं कक्षा 7 तक ही पढ़ाई में कर पाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। कक्षा 7 में पहली बार मुझे फीस भरना था 6 रुपये 75 पैसे। पहली बार जिंदगी में पहली बार मैंने फीस भरी 6 रुपये 75 पैसे। वो एग्जाम फीस था, पता नहीं क्या था, और वो उसके बगैर एग्जाम नहीं दे सकते थे, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस वक्त मैं एक घर में गया, मुझे कुछ नौकरी काम दो, तो उन्होंने कहा सीमेंट लाना है तो दुकान से। तो मैं दुकान से सीमेंट लाया, सिर में उठा के। सीमेंट का एक बोरी का वजन होता 50 किलो और मेरा वजन 25-26 किलो था होगा शायद। तो दुकान वाले बोला तुम्हारा वजन इसका आधा भी नहीं है, आप नहीं ले जा सकते हो। तो मैंने कहा मुझे लेके जाना है क्योंकि मुझे फीस भरनी है। तो एक कट्टा मैं लेके आया, बड़ा खुश आया, काफी लंबा चल के आना था, और एक कट्टा सीमेंट मैं लेके आया। उस महिला ने मुझे 50 पैसे दिए। तो इस प्रकार से मैं सीमेंट और लेके आया, मेरी फीस हो गई। मैं कक्षा 7 की एग्जाम दी, उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन एकमात्र बात मैंने बचपन से नहीं छोड़ी थी, जो कि मैं नाना नानी से, मामा लोगों से, उनके घर में रहते हुए सीखा था। सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना अनिवार्य रूप से। तो कई बार छोटा होने के नाते मैं कई बार आलस भी करता था, तो सुबह की प्रार्थना कई बार मैं नहीं बोलता था। नहीं बोलने का मतलब ऐसा है, मान लो हमने सोमवार के दिन अगर मैंने सुबह की प्रार्थना नहीं बोली, तो मैं प्रभु से ये बोलता था, प्रभु आज मैं सुबह की प्रार्थना नहीं बोलूंगा, लेकिन आप नाराज मत होना, कल मैं बोलूंगा। तो कई बार ऐसे 2 दिन 3 दिन निकल जाते थे। तो मान लो 3 दिन निकल गए, तो चौथे दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन अगर मैं प्रार्थना बोलने बैठ गया हूं, तो पहले मैं बोलता था पूरी प्रार्थना सोमवार की, उसके बाद मंगलवार की, उसके बाद बुधवार की, उसके बाद बृहस्पतिवार की। यानी कि उस बात में मैंने ईमानदारी रखी थी। सुबह की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में एक दिन नहीं बोला तो डबल बोलता था, 2 दिन नहीं बोला तो 3 बार बोलता था। इस प्रकार से सुबह शाम की प्रार्थना मैंने बड़े ईमानदारी से बनाए रखी। दूसरी बात, मैंने चर्च कभी नहीं छोड़ा। चर्च जाना मुझे बहुत बेहद आनंद का विषय था। चर्च कब इतवार है, कब मैं पहुंच जाऊं, वेदी सेवक बनना बड़े दिलचस्पी की बात थी मेरे लिए। तालीम की क्लास में कोई सवाल करता था, मैं खड़ा होता था पहले उत्तर देने के लिए, और मुझे समझ में नहीं आता था कहां से उत्तर सही निकलता था। और इसके पीछे और एक घटना है, स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा। तो मैं स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, मुझे इतना याद है, लेकिन लगभग 5 साल का कुछ हो चुका था। मैं संध्या के समय मैं अकेला एक लकड़ी लेके मैं काट रहा था। तो काटते वक्त मैं ऐसे पकड़ के जब काट रहा था, वो ध्यान हट गया तो इस अंगूठे पर गिरा। ये अंगूठा कट गया मेरा। आप यकीन करें या ना करें, मेरे लिए मेरे साथ घटित ये घटना है, मेरा अनुभव है। अब ये अंगूठा कट गया, वहां पर मैं बोल नहीं सकता था, अंगूठा कट गया करके। संध्या का समय था, मैंने फटाफट उस हाथ से वहीं पर रखा, जैसे एक बार मोमबत्ती जल के खत्म होती उसके ऊपर दूसरी मोमबत्ती लगाते हैं, उस अंदाज से मैंने यहाँ पर रखा और ऐसे पकड़ लिया। और उसी वक्त मैंने पहली बार दिल से प्रार्थना करते हुए कहा माँ मरियम से, क्योंकि वहां पर ज्यादा माँ मरियम की गीत गाए जाते थे उन दिनों में। और माँ मरियम से कहा, देखो माँ मरियम, मैं किसी से बता नहीं सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा तो यहाँ पर है ही नहीं, और नाना नानी से बताएंगे तो डांटेंगे, मामा लोगों से बताएंगे मुझे पीटेंगे, तो आपसे बता रहा हूँ ये कट गया है, सुबह तक उसको ठीक करना, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, ऐसा ठीक करना। तो वह संध्या समय था, मैं ऐसे ही पकड़ के गया। उस दिन ना खाना खाने के लिए जा सकता था, ना प्रार्थना के लिए जा सकता था। मैं जाके सोया, सोने का नाटक था क्योंकि सो नहीं सकता था। मुझे पता था अगर मैं सो जाऊं नींद आ जाए, एक तो नींद नहीं आती दर्द के मारे, दूसरा अगर सो जाता ये मेरा हाथ हट जाता, अंगूठा नीचे रह जाता। तो मैं पूरी रात में ऐसे ही जागते हुए बिताया।
मुझे पूरा उम्मीद था माँ मरियम मुझे बचाएगी, सुबह तक इसे सही कर देगी। पूरी रात बीत गई, सुबह उठ के मैंने ये हाथ हटाया और ये अंगूठा खींच के देखा, ये जुड़ा हुआ था, इसका निशाना यहाँ पर अभी भी है। तो इस प्रकार से पहला अनुभव था। उसके बाद मैंने इतना ईमानदारी से प्रभु के साथ जुड़ा रहा, सुबह शाम की प्रार्थना में, चर्च जाना, चर्च में तालीम में आगे था। कक्षा 7 तक जैसे कि मैंने बताया पढ़ाई मैंने की, उसके बाद पढ़ाई नहीं की, मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद मैंने दिहाड़ी की, कभी ट्रक में ट्रक लोड करने के लिए, कभी इधर उधर जो काम मिला, जैसे नारियल के पेड़ में चढ़ना और अन्य पेड़ों में, फल के पेड़ों में चढ़ना, फल निकालना, बेचने जाना, बाजार में सामान लेके बेचने जाना, जगह जगह ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं किया। और बहुत ही मैं मेहनत करता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू किया और इस प्रकार से काम करने लग गया। घर की नींव खोदना या पिलर के लिए गड्ढे खोदना, ये सारा काम मैं करता रहा। तो लगभग 4 साल मैंने ऐसा किया। तब मुझे लगा, तो मेरे साथ पढ़ाई करने वाले कक्षा 10 पास करके आगे बढ़े। तो एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे बोला, तुम ऐसा करना, कक्षा प्राइवेट एग्जाम भर देना कक्षा 10th की, और तुमको सर्टिफिकेट मिलेगी 10th की। लेकिन मैंने उससे पहले प्रभु से प्रार्थना में रोज करता था। प्रभु से मैं कई प्रकार की बातें में बोलता था प्रार्थना में। तो जैसे मुझे ये सलाह दी किसी ने, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ऐसा करते हैं तो मैं फॉर्म भरता हूँ प्राइवेट एग्जाम के लिए, कक्षा 10th के लिए। कक्षा 8 स्कूल नहीं गया, 9 स्कूल नहीं गया, 10 स्कूल नहीं गया, यानी कि 3 साल स्कूल नहीं गया। 4 साल मैं दिहाड़ी करता रहा और मुझे ऐसे सलाह मिली किसी से। पहली बार मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अच्छी सलाह है। तब फॉर्म भरना है तो ऐसा भरें, तो प्रभु से पूछ के भरें। तो प्रभु से मैं बताया, प्रभु ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूँ, तो अगर मुझे आप पास कराएंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहूंगा। इधर उधर क्या काम करते हो भटकना, आपकी सेवा में करता रहूंगा। इसलिए मैं प्रभु से पूछ के मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद प्रभु से कहा, प्रभु याद रखना, मैं एक बार के लिए भूल सकता हूं मैंने जो आपसे कहा, लेकिन आप याद रखना, आप मुझे पास कराना और मैं आपकी सेवा के लिए आऊंगा। और एग्जाम हुई और मैं पास हुआ। पास होने के बाद अपना वादा मुझे रखना था। मुझे पता नहीं चला कैसे क्या करना है। उस वक्त मैं अपने पल्ली पुरोहित के लिए कंजामा का काम कर रहा था, खाना बनाता था। तो मैंने उनसे बोला, एक दिन खाना बनाने के, उसको खाना खा रहे थे, मैंने बोला फादर से मैं पुरोहित बनना चाहता हूँ। तो मुझे उन्होंने से घूर के देखा, बोला ना ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए, तुम्हारे जैसे अनपढ़ लोगों के लिए काम नहीं, तुम जाओगे तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने चिट्ठी नहीं दी मुझे। तो मैं फिर सोचा, यानी कि मैं नहीं बन सकता हूँ। तो उसके बाद एक कैंप लगा था हमारे इलाके में, एसबीडी फादर लोगों के द्वारा कैंप लगा था। बहुत सारे लड़के गए हमारे तरफ से। तो सभी लड़के बोले हम फादर बनेंगे, वो बनेंगे, ये बनेंगे, ऐसा वैसा करके हम भी गए। और वहाँ पर कैंप 3 दिन का कैंप, और कैंप के दौरान सभी लड़कों को बुलाया, उससे फादर ने बातचीत की और सभी प्रॉमिस भी करके आए हम फादर बनेंगे। और मुझे नहीं बुलाया। तो मैंने बोला, मुझे क्यों नहीं बुलाया? ना ये आपके मतलब का नहीं है, ये आप घर जाओ। तो मुझे एकदम रोना आया। तब प्रभु से फिर पूछा, प्रभु यानी मैं नहीं बन सकता हूँ पुरोहित? तो मुझे थोड़ा तसल्ली हुई, प्रभु से बात करने के बाद, प्रार्थना करने में थोड़ी तसल्ली हुई। मैं वापस आया। जितने लड़के मेरे साथ गए थे, जो प्रॉमिस कर गए थे, एक भी सेमिनरी नहीं गया। तो मैं सोच रहा था अभी कैसे सेमिनरी आऊं। तो वो एक मैगजीन आता था हमारे कोंकणी भाषा में, रखनो करके, उसमें मैंने एक ऐड देखा, बुलाहट। तो वो लखनऊ डायसिस के लिए था। मुझे पता नहीं डायसिस क्या होती है। तो मैं एड्रेस देखा, मैंने चिट्ठी लिखी, इनलैंड लेटर अपनी भाषा में। और उस वक्त लखनऊ में एक वोकेशन प्रमोटर थे, फादर फ्रांसिस कैस्टलिनो, ऐसा कुछ था, मुझे सही से याद नहीं। तो उन्होंने अपनी भाषा में मुझे लिखा और डायरेक्शन दिया, ऐसा ऐसा करना, आप टिकट लेना और यहाँ पर आना, वहाँ पर कुछ लड़के मिलेंगे, यहाँ पर आने वाले आ जाना। ये मेरी शुरुआत थी बुलाहट की। और मैंने घर वालों को इस ढंग से नहीं बताया कि पुरोहित बनने जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी सोचते थे ये क्या पुरोहित बनेगा। तो ये पढ़ा लिखा नहीं है, कक्षा 8, 9, 10 स्कूल नहीं गया। तो सबके लिए सवाल था। तो प्रभु से मैं प्रार्थना करके आया आते वक्त, तो प्रभु ने मेरे मन में एक बात बताई,
जो पत्थर कारीगरों ने बेकार समझ कर निकाल दिया था, मैं उस पत्थर को खोने का पत्थर बनाऊंगा। ये मेरे दिल में प्रभु ने बसाया था, ये बात मेरे मन में थी, इसलिए मेरा फोकस प्रभु पर था। अगर प्रभु ने ये बात मेरे दिल में डाली है, प्रभु मुझे बिल्कुल खड़ा कर देगा एक दिन, ये मुझे पक्का विश्वास था। और आज के दिन प्रभु ने खड़ा किया, वो बात अलग है, लेकिन उस वक्त से, मेरा पहले कदम से मुझे पक्का श्योर था कि प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा है। दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे प्रभु से मेरा हाथ छुड़ा नहीं सकता। तो मैं सेमिनरी आया, पहली बार मुझे इस बात का एक एहसास हुआ कि दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती। तब तक मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा जो भाषाएं बोलते हैं, जो स्कूल में सीखे हैं, वही भाषाएं सबके लिए। पहली बार पता चला कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती। यहाँ पर जब आया तो मैं एकदम देखता रह गया, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के भाषा में बोलते हैं। लखनऊ, वो भी 3 दिन के, मुझे ये पता नहीं था कहाँ पर है। ट्रेन में बैठे, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन लगभग खत्म होने वाले थे, 3 दिन और 3 रात। तो यहाँ पर आके उतरे, मैंने सोचा दुनिया का अंतिम छोर पे पहुंच रहे हैं शायद। तो 3 दिन की यात्रा, तो जैसे तैसे पहुंच गए। यहाँ पर आके मैं बिल्कुल घबरा गया, डर गया, अभी क्या होगा। मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु क्या होगा मेरे साथ। तो सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेरे 10th में 1st डिवीजन आया है, मैं बॉम्बे से आया हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं वो हूँ। तो मुझसे पूछ रहे थे आप कौन हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं उनके थोड़ी बोलता कि मैं कक्षा 7 पास करके आया हूँ और प्राइवेट एग्जाम देके आया हूँ। मैं चुप रहा। मैं रात को उठा, प्रभु के पास गया। प्रिय दर्शकों, इस बात को आप मान लें, 3 साल हर रात को मैं 4-4 घंटे घुटनों के बल प्रभु के उस चापल में जाके मैं रोता था, घुटनों के बल। सेमिनरी में, लखनऊ सेमिनरी में दिलकुशा में 2 डॉर्मेट्री हैं, आज भी हैं। और उन दिनों में मेरे ख्याल से 100 से ऊपर ब्रदर लोग थे, दोनों डॉर्मेट्री फुल। और नियम ये था कि 9:30 बजे लाइट्स ऑफ, यानी कि सबको जाके सो जाना चाहिए। मैंने जिंदगी पर कभी चप्पल नहीं पहनी थी, पहली बार चप्पल खरीद के आया था मैं। तब तक मैं नंगे पैर चलता था, तो मुझे चप्पल पहन के चलना भी सही से आता नहीं था। इसलिए मैं क्या करता था, 9:30 बजे जाता था, और ये मॉस्किटो नेट, पहली बार मैंने सुना मॉस्किटो नेट होता है, तो उसको मैं डालता था, बेडशीट से पुतला बनाता था, और उसके बाद चप्पल वहीं पर रख के नंगे पर चापल में जाता था। उससे पहले 9:30 बजे से 10 बजे तक एक बार रोजरी में करता था, 10 से 10:30 बजे और एक बार रोजरी करता था। 10:30 बजे तक सभी सो जाते थे, तब मॉस्किटो नेट डाल के बेडशीट से इंसान का वो रूप बना के चप्पल वहीं पर रख के, ताकि कोई फादर चेकिंग के लिए आए, उनको लगे कि यहाँ पर इंसान सो रहा। मैं अंधेरे में चुपके से चापल जाता था, और 3 साल बड़े ईमानदारी से हर रात को 3 से 4 घंटे में प्रभु के द्वार में मैंने बिताए, बातचीत करते प्रभु कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। और प्रभु ने मुझे हर रात को अलग अलग प्रकार के अनुभव दिए, अलग अलग प्रकार से प्रभु ने मेरे जीवन का निर्माण किया। जो मुझे नहीं मिला था बचपन में, माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, प्रभु ने भर दिया। जो ज्ञान मुझे नहीं मिला था स्कूल के माध्यम से, प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया। कहीं पर भी मुझे प्रभु ने झुकने नहीं दिया। यहाँ तक कि ये रिकॉर्ड मुझे याद है, मैं हिंदी सबसे कठिन भाषा थी मेरे लिए। हिंदी टीचर ने 1 महीना प्रयास किया मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं हमारे दक्षिण भारत में उन दिनों में कक्षा 6 में हिंदी शुरू होती थी, और 7 में तक थोड़ा कुछ शब्द सीख गया था, वो भी भूल गया था मैं। इंग्लिश कक्षा 5 में शुरू होती थी, ABCD, वो भी भूल गया था मैं। अब यहाँ पर सबसे कठिन हिंदी भाषा आती है, मैं सीख नहीं पाया। वो टीचर जो हमको पढ़ाते थे लखनऊ में, उस टीचर ने घोषित किया सभी बड़ी क्लास में, हम लोग 33 लोग थे, ये लड़का जिंदगी भर हिंदी नहीं सीख पाएगा। पहली बार मुझे हिंदी में उतना ही समझ में आया कि मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा। उस दिन प्रभु का बताया, प्रभु मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा। मैं प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु मुझे तो सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा। मैं बेवकूफ हो सकता हूं, मैं नादान हो सकता हूं, अनपढ़ हो सकता हूं, प्रभु आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्व संपन्न हैं, आप मुझे भर दो। और प्रभु ने मुझे भर दिया। मुझे कभी पढ़ाई में दिक्कत नहीं हुई, प्रभु ने हर जगह खड़ा किया। और इस प्रकार से मेरी यात्रा शुरू हुई, और मुझे हर दिन आनंद का दिन रहा प्रभु के साथ। वो समय जो मैं बिताता था, बहुत ही मुझे सांत्वना मिलती थी, बहुत हिम्मत मिलती थी, और इस प्रकार से बहुत आनंद, आज भी वही आनंद मेरे अंदर है।
बहुत सुंदर फादर जी, आपने जो कि अपने बचपन का जो एक चुनौती भरी कहानी है या जीवन की घटनाएं हैं उसके बारे में आपने हमारे साथ साझा किया है। और अक्सर हम लोग देखते हैं बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं माता के गोद में खेलते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, पर आपका जीवन जो है विपरीत रहा। आप बहुत ही कठिनाइयों को देखे हैं, जैसे आपने बताया कक्षा 5 से ही जो है बहुत ही कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करना पड़ा, बालू ढोना पड़ा, इस प्रकार से बहुत सारे मेहनत करना पड़ा आपको। और किस प्रकार से, अगला सवाल मेरा यही था कि किस प्रकार से आप सेमिनरी आए, तो वो आपने लगभग बता दिया है। तो मेरा अगला सवाल यह है कि जब सेमिनरी आए, ये बुलाहट को आपने चुना, तो आप सबसे पहले लखनऊ गए। लखनऊ के बाद कहाँ कहाँ आप ये प्रशिक्षण के लिए भेजे गए? ठीक है, ये एक बात मैं फिर भूल गया था। मैं 14 साल की उम्र में अपने माता पिता के घर आया। 14 साल की उम्र तक मैं नाना नानी के घर में रहा। 14 साल की उम्र में आया, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं रहा। मैं वही मुश्किल से 7-8 महीने रहा अपने घर में। वही मेरा एक घर में रहने का याद अपने माता पिता के भाई बहनों के साथ। उसके बाद मैं सेमिनरी आया। तो लखनऊ आने के बाद लखनऊ के 3 साल का स्ट्रगल मेरा था। लेकिन ये तो एक प्रकार से स्ट्रगल कह सकते, दूसरे ओर प्रभु में मैं बहुत बड़ा। उसी वक्त मुझे लगा कि कैसे हमें प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना, प्रार्थना करना। और मुझे थकावट नहीं होती थी, पर रात 4 घंटे भी प्रार्थना करता था, कभी मुझे थकावट नहीं होती। दूसरे दिन किसी को पता नहीं चलता था मैं रात को जागा रहा, किसी को बताया भी नहीं, किसी को नहीं बताया इस बात को। तो इस प्रकार से, और इसके पीछे कारण क्या था, मैं एक प्रकार से कह सकते हैं पैदाइश से बहरा हूं। ये कान आज भी 100% डेफ है। और ये कान लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में जांच की थी, फादर एलियास रोड्रिगस थे, वो मुझे लेके गए थे। उसके बाद इलाहाबाद में भी जांच की थी, तो उसमें पता चला इसमें भी हियरिंग पावर बहुत कम है। ये तो आज भी 100% डेफ है। और इसलिए मुझे बातचीत करते हुए तो ऐसे पूरा कान घुमा के ऐसे करना पड़ता था। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तो ऐसे में कैसे मैं फादर बनूंगा, इसलिए ये कमी दूर कर दो। तो 3 साल की ये प्रार्थना के दौरान एक रात को 2 बजे के समय है, मुझे आज भी याद है, जैसे मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कहीं समस्या है, बस मैं जाऊंगा, आप मेरे साथ नहीं दे रहे हो, मैं जा रहा हूं। तब मुझे आवाज आई, मैं तो हूं। ये आवाज आई, मैं बिल्कुल डर गया, घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। मैंने सोचा किसी ने देखा होगा मुझे आते वक्त, अब मुझे क्या करूं। तो उस दिन से मैं सुनता हूं, ये मेरे लिए एक मिरेकल है। उस दिन से मुझे कान घुमाना नहीं पड़ता, मैं सुनता हूं। और इस उल्लास के साथ, आनंद के साथ मुझे प्रमोशन दिया मेजर सेमिनरी के लिए। मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में 3 साल फिलॉसफी की स्टडी, उसके साथ साथ बीए की स्टडी की। बहुत ही आनंद का पल याद है मुझे सेमिनरी में। और वहाँ पर भी मैंने जारी रखा ये प्रार्थना। लोग घूमने जाते थे, इधर उधर जाते, मैं चुपके से टेरेस पर जाता था और वहाँ पर आधा पौना घंटा बिल्कुल प्रार्थना में खो जाता था मैं। मतलब वो मुझे बहुत ही पहले दिन से वो एक ताकत रही मेरे अंदर प्रार्थना की। कुछ भी होता था, क्लास में कुछ समझ में नहीं आता था, बीच में थोड़ा सा गैप मिलता था, मैं चापल जाता, प्रभु से बताता, प्रभु ऐसे ऐसे क्लास थी, मुझे समझ में नहीं आया। और एकदम मुझे बाद में समझ में आता था। ये ऐसा फिलॉसफी हुई। उसके बाद 1 साल की रीजेंसी में नवसर में मैंने रीजेंसी के फादर फेलिक्स लोबो थे, उनके साथ मैंने रीजेंसी के 1 साल के एक ही जगह पर। उसके बाद फिर सेमिनरी जाने का मौका मिला थियोलॉजी के लिए, तो 4 साल का थियोलॉजी है। उस दौरान मैंने सेमिनरी में प्रार्थना का ग्रुप बनाया और ये 4 साल चलाया मैंने। 4 साल रात को, यानी कि 9:30 बजे के बाद जो व्यक्ति प्रार्थना करना चाहते हैं वो आके बैठ सकते हैं। पहले मैंने रेक्टर से परमिशन पूछा, मुझे परमिशन दो, मैं रात को प्रार्थना करना चाहता हूं। तो रेक्टर ने बोला ठीक है। तो पहले साल मैं अकेला बैठा था। उसके बाद धीरे धीरे के साल खत्म होते 30 ब्रदर हो गए। तो वॉलंटियरली जाके प्रार्थना करते थे हम लोग, प्रार्थना एक कमरे में बैठ के प्रार्थना करते थे। उसके बाद वैसे ही लोग आके जुड़ने लगे और मैं नियमित रूप से नोटिस लगा आज शाम की प्रार्थना इतना बजे। और उसके बाद आसपास के शहर के लोग मुझे बुलाते थे प्रार्थना करने के लिए। वहाँ पर चेतम लाइन्स में सेंट पॉल्स ब्रदर लोग, फादर लोग वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर भी संडे के दिन पूरा दिन का संडे का प्रोग्राम मैं चलाता था। इस प्रकार से मैं
मतलब बहुत ही एक आनंद से, दिलचस्पी से मैं प्रभु का कार्य करता रहा। साथ ही साथ पढ़ाई भी होती रही, और जो कुछ भी सेमिनरी से मैं सीखा, मेरा जीवन का निर्माण हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। जैसे हम फादर के जीवन के बारे में सुन रहे हैं, एक प्रार्थनामय जीवन आपने बिताया है पूरा सेमिनरी लाइफ में, और जो भी पढ़ाई उससे आपको बहुत मदद मिली है। जैसे आपने बताया 7th क्लास तक आपने पढ़ाई की थी, फिर भी जो है सेमिनरी के स्टडीज को कोप अप करने के लिए जो प्रार्थनामय जीवन आपने चुना, जो इसके वजह से एक प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान आपको प्राप्त हुई आपके इस बुलाहट जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जैसे मैं समझ पाता हूँ। और अलग अलग जगहों में जैसे आपने बताया, और मैं भी बहुत सुना हूँ सेमिनरी में कि आप दूसरे सेमिनरियन जब थे उसी समय ही कहीं कहीं पल्लियों में आराधना चलाने के लिए, प्रार्थना चलाने के लिए बुलाए जाते थे। और इस प्रकार से जो है आपका एक प्रार्थनामय जीवन सेमिनरी में रहा है। तो जिस दिन आप पुरोहित बने, हम लोगों का जब सेमिनरी में होते हैं यही इच्छा रहता है कि हम किस दिन पुरोहित बने, क्या मेरा अनुभव होगा। एक प्रकार से थोड़ा सा डर भी रहता है, एक प्रकार से थोड़ा चिंता भी रहता है, और एक खुशी के साथ इंतजार भी करते हैं हम लोग। तो जिस दिन आप पुरोहित बने, तो क्या आपका वो अनोखा अनुभव क्या रहा, वो हमारे साथ थोड़ा आप बताइए हमें। पुरोहित बनने की ओर लक्ष्य के साथ में चलता था हर दिन, लेकिन बीच में जब मेरा सुनने की प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम लखनऊ से फिर इलाहाबाद तक पहुंचाया गया, नेचुरली पहुंचाना था। तो फादर हमारे इलाहाबाद में रेक्टर थे, फादर जोसेफ कहता जो बाद में बिशप बने ग्वालियर के। तो उन्होंने भी एक बार बताया, देखो फ्रांसिस आप फिजिकली फिट नहीं हो, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो मैं प्रभु से बताने लगा, प्रभु ये दिक्कतें दूर कर दो। तो एक बार मैंने जाके बोला रेक्टर के सामने, ऐसा है अगर प्रभु ने मुझे बुलाया है, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे पुरोहित बनने से रोक नहीं सकती। अगर प्रभु ने नहीं बुलाया है, दुनिया की कोई ताकत मुझे बुलाहट ना दे सकती, ना पुरोहित बना सकती है, इतना मैं जानता हूँ। और मैं बिल्कुल निश्चिंत था, मैं पुरोहित बनूंगा एक दिन। तो अभी पुरोहित बनने का सपना जब दिन नज़दीक आए, बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत खुशियाँ थी, बहुत हम लोग सोचते थे क्या होगा, कैसे होगा। और मेरा पुरोहित अभिषेक यहीं पर हुआ, बरेली में हमारे इस स्कूल के इस स्टेज पर। तो सुबह फादर पायस डिसूजा अभी बिशप हैं अजमेर के, वो हम लोगों को प्रैक्टिस देने के लिए, मैं था, फादर रॉयल और फादर जस्टिन, हम तीनों थे। इनके फादर रॉयल का अभिषेक अपने पल्ले में हुआ, अपने गांव में। तो हम दोनों थे प्रैक्टिस के लिए। तो स्टेज के ऊपर का बहुत बड़ा एक लाइट था, वो मेरे कंधे पे गिरा। तो मुझे क्या होने वाला है, सुबह सुबह प्रैक्टिस दे रहे थे, शाम को ये अभिषेक था। तो शाम को अभिषेक के समय मिस्सा हुआ, बाहर पंडाल डाला था, सब कुछ हुआ। जैसे मिस्सा खत्म हुआ, उसके बाद अभिनंदन का एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित था। तो एकदम आंधी तूफान जैसा माहौल बन रहा था। 27 अप्रैल को मेरा अभिषेक था, ऑर्डिनेशन के बाद। हाँ, ऑर्डिनेशन के दिन 27 अप्रैल जैसे ऑर्डिनेशन हुआ, उसके बाद अभिनंदन का प्रोग्राम था। तो एकदम आंधी तूफान जैसे माहौल बन रहा था। बिशप स्वामी, बिशप एंथनी ने कहा पता नहीं आने वाले 10 मिनट में क्या होने वाला है। और 10 मिनट के अंदर ऐसी आंधी तूफान, प्रोग्राम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खाना कहाँ गिरा कुछ पता नहीं, सारा पंडाल उड़ गया। इतना भयानक डस्ट स्टॉर्म था, सिस्टर लोगों के वेल सब उड़ गए और दिखाई नहीं दे रहा था। डस्ट स्टॉर्म एक दूसरे का टकरा रहे थे, किसी का हाथ टूट गया, क्या क्या हुआ वो प्रभु जाने। बहुत बड़ा माइटी ये विंड था। ये एकदम मैं सोचने लगा प्रभु क्या होने वाला है, मतलब अभिषेक के दिन में ये हाल। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रभु ने सब कुछ शांत रखा, सब कुछ संभाला। आज तक पूरे 23 साल मेरे कंप्लीट हो रहे हैं पुरोहिताई की। 27 तारीख को मैं एक पल एज ए प्रीस्ट मैं एंजॉय किया हूँ। एंजॉय किया यानी राइट सेंस, प्रभु के उपस्थिति में रहने का मुझे आनंद मिला है। तो मुझे बहुत बड़ा एक्साइटमेंट रहा पुरोहिता दिन से आज तक। तो घर से कौन कौन आए, मम्मी पापा आए? घर से मम्मी पापा और मेरे एक भाई, बहन, 2 बहनें, 3 बहनें, ऐसे कुल मिला के 10-11 लोग आए थे। तो मम्मी पापा का क्या अनुभव रहा होगा? तो बस वो सिर्फ आनंद के मारे उनके आंसू निकल रहे थे और मुझे भी यकीन नहीं हो पा रहा था। अरे मम्मी बोल रही थी, अरे
तुम्हारे जैसा व्यक्ति पुरोहित बना, क्योंकि मम्मी जानती थी ना मैं कैसे दिहाड़ी करता था उधर इधर जाके, और मैं कोई बड़ाई नहीं करता था बस। अब मम्मी को भी एकदम मत आनंद के मारे बड़ी खुशी थी, मुझे भी बड़ी खुशी थी, बड़ा एक खुशी व्यक्त नहीं कर पाता, ऐसी ऐसी खुशी थी। बहुत बढ़िया फादर जी, आपने लगभग जो है बचपन से ही मुश्किलों को देखा है। शायद मैं मानता हूँ वही मुश्किलों को आप ऑर्डिनेशन के दिन में भी देखा। हाँ। जब प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम भी लाइट गिरा आपके ऊपर, और ऑर्डिनेशन के बाद, मिस्सा बलिदान के बाद आंधी तूफान और इस प्रकार का एक अनोखा अनुभव हुआ। तो जैसे आप अभी पुरोहित थे, आपका कुछ खास ईश्वरीय अनुभव हमारे दर्शकों के साथ बांटिए। तो ईश्वरीय अनुभव यही था, जैसे मैं पुरोहित बना उसके बाद मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं एक सब इतना बड़ा जिम्मेदारी निभा पाऊंगा, इतना बड़ा कार्य कर पाऊंगा, लोगों के सामने खड़े होकर बोलना है और मैनेजमेंट सब देखना है, सब कैसे कर पाऊंगा। तो ये मेरा एक सवाल था, आज भी सवाल है। लेकिन मैं समझता हूँ ये 23 साल जो बीते हैं, भले ही मैं छोटी पल्ली में रहा, बड़ी पल्ली में रहा, ये प्रभु का हाथ रहा, प्रभु ने चलाया। मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी, ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है जो मैं बोल सकता मैं अपने बलबूते किया। ये जो कुछ भी 23 साल फलदायक 23 साल जो मैंने ऐसे प्रीस्ट बिताए हैं, ये प्रभु के हाथ है, प्रभु का अनुग्रह का हाथ, प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रेम और सानिध्य रहा है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंचा। ये प्रभु का ही हाथ है और प्रभु का ही साथ है। तो आज जैसे आप एक पुरोहित है ईश्वरीय अनुभव के साथ, तो एक पुरोहित बनने से क्या खुशी या क्या आनंद आप अनुभव करते हैं? किस प्रकार का आनंद आप अनुभव करते हैं? ये सबसे महान बात है समझने वाले के लिए, पुरोहित बनना अपने आप में कितना बड़ा वरदान है ईश्वर का। एक पुरोहित अगर इस बात को हर वक्त याद रखें, पुरोहित कौन है? प्रभु यीशु का प्रतिनिधि, मैं यीशु का प्रतिनिधि, इस बात को मैं याद दिलाता हूँ अपने आप को। कितना एक आशीष की बात है स्वयं के लिए, कितना एक आशीष की बात है दूसरों के लिए। जहां हम रहते हैं, जिस पल्ले में कार्य करते हैं, हम एक प्रकार के ईश्वर के आशीषों को लोगों को पहुंचाने के लिए माध्यम है। तो एक सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है टू बी अ प्रीस्ट एंड टू लिव एज ए प्रीस्ट एंड टू डू द मिनिस्ट्री, प्रीस्टली मिनिस्ट्री। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। किसको मिलता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मुझे पुरोहित बनना, मेरा बेटा भी पुरोहित बनेगा, मैं भी भेजूंगा मेरे बेटे को पुरोहित बनने के लिए। नहीं, ये कोई खरीदने वाली चीज नहीं है। दिस इज एन वोकेशन, ये एक बुलाहट है, एक वरदान है। इसलिए मुझ जैसे अयोग्य को प्रभु ने ये दिया है, इसलिए प्रभु को लाख लाख बार मैं धन्यवाद देता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एज ए प्रीस्ट एंड वांट टू रिमेन एज ए हैप्पी प्रीस्ट एंड शेयर दैट हैप्पीनेस विद अदर्स। बहुत बहुत बढ़िया फादर जी, आपने हमारे साथ किस प्रकार एक पुरोहित को होना चाहिए और आप किस प्रकार से ये अनुभव करते हैं, पुरोहिताई जीवन को आनंदित रूप से आप जीते हैं, हम देखते भी हैं। तो इससे हमारे साथ बांटने के लिए धन्यवाद। और मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ भी बांटना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक फ्यूनरल के लिए मुझे बुलाया गया, तो उस फ्यूनरल में मैं गया और सभी लोग रो रहे, मुझे भी दुख प्रकट हुआ। मैं उस फ्यूनरल में भाग लिया और उसके बाद तुरंत मुझे फोन आया, एक बर्थडे सेलिब्रेशन में जाना था। तो वहां पे तो उस दुख को हम दिखा नहीं सकेंगे। तो एक पुरोहित का जीवन जो है एक मिश्रित जीवन है, इस प्रकार का अनुभव के साथ वो बढ़ता है। तो आपके इस पुरोहिताई जीवन में भी 23 साल आपने इसे अनुभव किया है और बचपन से ही आप प्रार्थना में जीवन और साथ ही साथ बहुत सारे चुनौतियों को आपने अनुभव करते हुए आए हैं। तो ये पुरोहिताई जीवन में क्या क्या चुनौतियां आपने अनुभव किया है, कुछ हमारे दर्शकों के साथ बांटिए। बिल्कुल, जब खट्टा मीठा दोनों मिल जाता है, स्वाद बढ़ जाता है। जब कठिनाई होगी, चुनौतियां होंगी और प्रभु का हाथ आप देखोगे, प्रभु का साथ महसूस करोगे, प्रभु का अनुग्रह आपको मिलता रहेगा। कठिनाई नहीं रहेगी, चुनौती नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, चाहे तुम्हारे जीवन में कितने भी कठिनाई आए, कितने भी बीमारी आए, कितने भी पीड़ा आए, सबसे बड़ा नाम है यीशु का। यीशु का नाम पर आप भरोसा रखो, यीशु पर भरोसा रख के जियो। अब प्रभु आपको कहां से कहां तक ले जाएगा, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और ये बात आज भी मैं बोलता हूं, आज भी इस बात को मानता हूं, प्रभु है साथ में
तो दुनिया का कोई ताकत हमारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। छोटी छोटी समस्या बहुत आई मेरे जीवन में, छोटी छोटी चुनौतियां मेरे जीवन में बहुत आई। कई बार गलतफहमियां हुई, बहुत बार गलतफहमियां हुई, मैं क्लैरिफाई करने नहीं गया। मैं इतना ही जानता हूं, मेरा प्रभु सच्चा है और सच्चाई की जीत होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सच्चाई दबी नहीं रह सकती। इसलिए मैं उस चुनौतियों को लेके थोड़ा दिक्कत हुई, कई बार कुछ समय के लिए परेशानी हुई, लेकिन मैं उसमें दबा नहीं। उसमें दबा इसलिए नहीं, मेरे साथ मेरा प्रभु है। जब प्रभु मेरे साथ है, मुझे क्यों यहाँ पर उस चुनौतियों को देखना, इस प्रॉब्लम को देखना, उस व्यक्ति को देखना। मैं प्रभु को देखूं, प्रभु मुझे क्या सिखाता है उसको करूं और उसी को करने का प्रयास करता आया हूं, उसको उसी को कर रहा हूं। ना मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, ना कोई दुश्मन नहीं। सभी से मैं अपने हिसाब से बराबर हिसाब रखता हूं, बराबर रिश्ता रखता हूं। ना बहुत नजदीक कोई है, ना दूर कोई है। मैं हमेशा लोगों को भी बोलता हूं, ना मेरा दोस्त है, ना मेरा दुश्मन है, ना मुझे कुछ हासिल करना, ना कुछ साबित करना, मुझे पूर्णता के जीवन को जीना है, ये मैं बोलता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। और आपका जीवन शुरू से प्रार्थनामय जीवन के बारे में आपने बताया हमें। तो हाउ टू बी अ प्रेयरफुल पर्सन, बहुत प्रार्थनामय जीवन कैसे बिताना है और किस प्रकार से हम खुशी खुशी के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना तो अक्सर हम करते हैं, पर जब हमारे मन में कुछ दुख है, कुछ कष्ट है, तब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। पर किस प्रकार से हम प्रार्थना भी जो है खुशी के साथ, आनंद के साथ कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। तो संत पौलुस बोलता है प्रे कॉन्स्टेंटली, यानी कि हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। तो मेरा सिद्धांत, मेरा दिन प्रतिदिन का प्रार्थना का जीवनचर्या ऐसी है, जैसे मैं बरेली आता हूँ, मान लो हर हफ्ते मुझे बरेली आना पड़ता है, तो वहां से यहाँ तक आता हूँ, मैं 3 या 4 बार रोजरी बोलता हूँ। मैं दूसरा कोई ना सोचता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करते रोजरी बोलता हूँ, या स्पॉन्टेनियस प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु धन्यवाद, मैं आज बरेली जा रहा हूँ, इस काम के लिए जा रहा हूँ, ये काम सफल हो। तो चलते फिरते मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं 2 घंटे प्रार्थना में बिताया, तो ऐसा नहीं। मैं इट्स एन ऑन गोइंग, पूरे 24, अगर आधा घंटे मिस्सा किया, मिस्सा का बाकी 23.5 घंटे हमारा वो मिस्सा का असर जीवन में दिखाई देना चाहिए। तो किसी के साथ कोई अच्छा व्यवहार किया, किसी जरूरतमंद की कोई मदद की, जो भी मेरे से हो सकता मैं करता हूँ। थोड़ी मदद करना, थोड़ी किसी की बात सुनना, वो मैं करता हूँ। किसी से भेंट करना, और ऐसे मेरा प्रार्थना का पूरा एक ऐसे होल लाइफ है। ये केवल मैं पर्टिकुलरली बैठता नहीं, मतलब ठीक है, कभी मिस्सा से पहले थोड़ा सा बैठ गया, मिस्सा के बाद बैठ के मिस्सा हुई, उसके बाद उसे चलते फिरते कहीं जाता हूँ, आता हूँ, प्रार्थना मेरी चलती रहती है। और एक एहसास रहता है कि मैं प्रभु के साथ हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मैं जा रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मैं आ रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ है। वो एक अनुभव, वही मेरे लिए प्रार्थना है। इसलिए मैं 10 बार सोचता हूँ, मेरे तरफ से किसी को ना दुख हो, ना किसी को चोट पहुंचाऊं, किसी को तकलीफ हो। मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, फिर भी इंसान कभी ना कभी ऐसा होता होगा, वो अलग बात है, लेकिन इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं। मैं ट्राई करता हूँ कि प्रभु को कोई मेरे जीवन के द्वारा तकलीफ, मतलब बुरा ना लगे। जैसे कहा जाता है कि मिस्सा बलिदान की शुरुआत तब होती है जब पुरोहित कहते हैं शांति से जाइए, मिस्सा संपन्न हुआ। तब से पूरा दिन हमें उस मिस्सा का बलिदान का जो असर है वो हमारे पूरे दिन में देखना चाहिए। वही आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जैसे हम समझ पाते हैं। तो आखिरी में फादर जी, हमारे दर्शकों के लिए कुछ अपना अनुभव के साथ साथ कोई एक संदेश दीजिए। मेरा ऑर्डिनेशन के दिन में वो छोटा सा वो मोमेंटो बनाया था, उसमें मैंने लिखा था लिव टू लव एंड यू विल लव टू लिव। ये था, यानी कि प्यार करने के लिए जियो और तुम प्यार करते रहोगे, मतलब ऐसा कुछ था। लिव टू लव, हाँ, लिव टू लव एंड यू विल लव टू लिव। जीने के लिए बहुत आनंद आएगा, और ये मेरा मोटो रहा, और इसी को लेकर चलता हूँ। मैं लोगों के लिए संदेश भी यही देता हूँ, आप प्रभु यीशु ने जैसे कहा सबसे प्यार करें और आपको प्यार मिलेगा। आप लोगों की तारीफ करें, आपको तारीफ मिलेगी। शाबाशी दे, आपको शाबाशी मिलेगी। लोगों को जरूरत में आप मदद करें, आपको मदद मिलेगी। और ऐसा हम करते रहेंगे, जिंदगी जीना कितना अच्छा है। प्रभु का संदेश में फैलाएंगे, सुखमय आनंद में जीवन भी बिताएंगे, और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। कभी हम बदला ना लें, कभी किसी से नाराज भी हो गए, उस नाराजगी को दिल में ना रखें। 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद हमें जाना है। उस प्रभु के सामने जब खड़े होंगे, हम कैसे खड़े होंगे, इसलिए इस बात को रखें। मैं इस धरती पर एक मेहमान हूँ, 4 दिन का एक मेहमान हूँ। एक रंगमंच में मुझे एक भूमिका दी है,
इसको जितना बेहतरीन तरीके से मैं निभा सकता हूँ निभाएं, उसके बाद हम जाएं, उस प्रभु के पास जाएं, अनंत जीवन का सुख भोगें। इसलिए इस बात को नाम बोले, धरती पर कुछ नहीं रखा है, मुझे ये हासिल करना, ये हासिल करना, ये चाहिए, वो चाहिए। जो प्रभु ने दिया खुश रहो उसी से और अच्छा जीवन बिताओ। हमेशा खुश रहो प्रभु में, जैसे संत पौलुस कहता है, प्रभु में आनंदित रहें और प्रभु हमें आनंद देगा। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। प्रिय दर्शकों, हम विशेष रूप से फादर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन में अपने बुलाहट के बारे में हमारे साथ साझा करने के लिए, अपने बुलाहट के जीवन को बहुत ही सरल पूर्वक हमें बताने के लिए। एक ईश्वरीय अनुभव के साथ बचपन से आप बड़े हैं, प्रार्थनामय जीवन बिताए हैं और उसी के फलस्वरूप आप एक पुरोहित हैं। और आज के दिन में हम देखते हैं 23 साल तक आप हमारे इस धर्म प्रांत में सेवा दे रहे हैं। तो इसलिए और साथ ही साथ हमारे साथ अपने बुलाहट के बारे में साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। धन्यवाद आपको भी। तो प्रिय दर्शकों, जैसे आप लोगों ने देखा फादर फ्रांसिस पिंटो के बुलाहट की कहानी, जैसे कहा जाता है ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उन्होंने हमें अपने जीवन के बहुत सारे दिक्कतों को, कष्टों को जो बचपन से वे अनुभव किए हैं वे बताएं। पर एक चीज उनमें बचपन से हम देखते आए हैं कि वे ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखे, जिसके फलस्वरूप ईश्वर के हाथ उन पर हमेशा बनी रही। और मैं भी इस इंटरव्यू के द्वारा आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सभी भी ईश्वर पर भरोसा रखना सीखें। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, कितने भी कठिनाइयां हो, जब हम ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, उनके जैसे हम भी चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, उनके जैसे हम भी प्रार्थना में बढ़ेंगे और इस प्रकार एक आनंद पूर्वक जीवन बिता पाएंगे। तो आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगले हफ्ते और एक पुरोहित या धर्म बहन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिएगा। धन्यवाद।